जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 7 जून के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, बच्चों ने खाना खाया। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक विशेषण है। तो यहां पे विशेषण जो है आपके आर्थिक हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब आर्थिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश है। तो बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश कौन से हो जाएंगे। तो यहां पे हो जाएंगे ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि गुणवाचक, परिणाम बोधक, सर्वनामिक, संख्या वाचक ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो ये सभी उदाहरण हो जाएंगे विशेषण के। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 5 नंबर और प्रश्न है कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो इसमें होते हैं गुणवाचक विशेषण का बोध। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुणवाचक विशेषण का बोध हो जाएगा। आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ये तो विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, विशेषण होगा। आगे देखिए। अगला प्रश्न यहां पे है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे विशेषण। ऑप्शन ए सही जवाब है, विशेषण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है। तो इस वाक्य में काला शब्द जो है विशेषण होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 9 नंबर है कि मदन काली पतलू पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो मदन काली पतलू पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या है। तो इसमें विशेषण जो है काली हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, काली होगा। आगे देखिए। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 10 नंबर और प्रश्न पूछा है कि किस शब्द में क्रॉ स्वर नहीं है। तो किस शब्द में क्रॉ स्वर नहीं है। तो याद रखेंगे रिवाज में जो है क्रॉ स्वर नहीं होगा। आगे देखिए। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, यहां पे 11th कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो शब्द जो है स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। ऑप्शन ए सही जवाब है, संयुक्त स्वर होगा। आगे देखिए। अगला प्रश्न यहां पे है
वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण शब्द का जो अर्थ है आकाश नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, आकाश नहीं होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। चलिए बताइए आप कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। तो याद रखेंगे स्वर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर और प्रश्न पूछा कि त्रि की ध्वनियां हैं। तो यहाँ पे त्रि की जो ध्वनियां होगा आप सभी लोगों का हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पे कि निम्न में से कौन संघोष वर्ण है। चलिए बताएंगे तो निम्न में से कौन है जो कि संघोष वर्ण होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब और जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष जो है लड़ी गई थी। तो ये लड़ाई लड़े गए थे आपके 1965 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, 1965 में लड़े गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है 70 नंबर कि नागार्जुन कौन थे। चलिए बताइएगा आप कि नागार्जुन जो है कौन थे। तो याद रखेंगे नागार्जुन जो है यहाँ पे एक बौद्धिक दार्शनिक थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, एक बौद्ध दार्शनिक थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। चलिए बताइए। और साथियों आप अभी तक जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप एक बार जरूर लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो यहां पे हो जाएंगे अकबर। अकबर जो ये अनपढ़ था, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। चलिए बताएंगे तो कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। तो याद रखेंगे नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नेपाल ने बदला है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे मेरठ में। ऑप्शन डी सही जवाब है, मेरठ में हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 नंबर और प्रश्न पूछा है कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो याद रखेंगे उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, ऑप्शन सी रहेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए 22 नंबर और क्वेश्चन पूछा है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। तो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। तो ये मिले हुए थे अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अजमेर में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। तो किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार होगा। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी यमुना से नहीं मिलती है। चलिए बताएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि यमुना से नहीं मिलती है। तो यमुना से कौन सी नदी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सोन नदी कर लीजिएगा। सोन नदी जो ये नहीं मिलती है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। अभी देखे हैं सोन नदी नहीं मिलती है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि गंडक सिंचाई परियोजना प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो गंडक सिंचाई परियोजना प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास होगा।
तो ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश एवं बिहार। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की है। तो इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, शेरशाह। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, शेरशाह। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर कि शहद का प्रमुख घटक है। चलिए बताएंगे। तो शहद का प्रमुख घटक हो जाएंगे, तो शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, फ्रक्टोज हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 28 नंबर कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ है। तो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा है कि विटामिन शब्द का जनक कौन है। चलिए बताएंगे। तो विटामिन शब्द का जनक कौन है। तो विटामिन शब्द के जनक जो है कौन हो जाएंगे। तो कासिमिर फंक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कासिमिर फंक है। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। और बताइए कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, बदायूनी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे, बदायूनी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है, और प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। चलिए बताएंगे। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पे अवस्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हम्पी में अवस्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, और 32 नंबर प्रश्न है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो याद रख लीजिएगा, राजेंद्र प्रथम करवाए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ प्रस्तावित है। चलिए बताएंगे। तो नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ प्रस्तावित है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों के गोवा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोवा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो यहां पे हो जाएंगे एन संजीवा रेड्डी। ऑप्शन सी सही जवाब है, एन संजीवा रेड्डी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।